हिंदी पट्टी में जब तक अपने फुटप्रिंट्स नहीं बढ़ाएगी, खोई हुई जमीन वापस नहीं पाएगी, कांग्रेस तो कैसे बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी, लेकिन ये फ्रंट फुट पर खेलना और वो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वहां उनकी अप्रेंस जो है ना वो एक अलग तरीके का मैसेज देगी। यदि गांधी फैमिली का कोई मेंबर रायबरेली या अमेठी में नहीं लड़ रहा तो वो एक अलग मैसेज देगा कांग्रेस के कार्यकर्ता को और पूरी पॉलिटिक्स को कि वो जो वहां का मैदान है। और ये लॉजिक कि वहां पर परिवारवाद तो यदि मानते हैं तो फिर तो तीनों लोग पॉलिटिक्स में है ना एक्टिव तौर पर कांग्रेस में, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी। केवल पार्लियामेंट में 3 में से 2 तो हैं ही, समझ लीजिए, यदि 3 नहीं है तो। और संगठन में तीनों के तीनों लोग पावरफुल लोग हैं, जो पूरी तरह से जो हाई कमान है वो तीनों लोग हैं, प्रियंका जी भी हैं, राहुल जी भी है। तो ये लॉजिक नहीं चलता। ये मुझे ठीक लग रही है बात कि रायबरेली से हो सकता है राहुल गांधी लड़े अमेठी की बजाय, वो उस को चाहते हैं कि वहां पर रहे। वैसे भी 55% वोट, सबसे ज्यादा वोट पिछली बार 2019 में रायबरेली में मिला है, अमेठी में 44% मिला है। फिर स्मृति ईरानी के साथ फाइट है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मृति ईरानी की फाइट को वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे लड़ना रायबरेली से जरूरी है। और ये कहना कि यूपी का एजेंडा, हाँ वही कह रहा हूँ ना, नहीं वो जाएगा, लेकिन रायबरेली की सीट को भी बचाना जरूरी है। और ये कहना कि सीईसी के एजेंडा में नहीं है, तो मैं इसको नहीं समझ पा रहा कि फिर क्या प्रायोरिटी कांग्रेस की है कि अब जब 3 तारीख तक का नॉमिनेशन का टाइम बचा है और यदि यूपी प्रायोरिटी पे नहीं है तो कब टिकट तय होने वहां की। कोई भी लड़ेगा, कोई तो लड़ेगा, या कोई लड़ना ही नहीं चाहता रायबरेली अमेठी। ठीक है प्रभु, एक आखिरी सवाल और इसी से ये तैयारियों का भी सवाल उठता है ना। संगठन बड़ी मजबूत है बीजेपी का, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। संगठन की ताकत की बात करें तो कहीं 19 भी नहीं है, कांग्रेस बहुत पीछे है। बीजेपी ने हिंदी पट्टी में सब जगह अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। थोड़ा सा वो ब्रजभूषण शरण सिंह वगैरह कुछ अपवाद हैं, 1-2 सीटों पर अभी नहीं हुए। हरियाणा में भी कांग्रेस ने अब अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, गुड़गांव में अभी तक नहीं किया। बीजेपी 20 दिन पहले से उम्मीदवार ऐलान करके बैठी हुई है। तो तैयारी जो होती है वो भी तो एक अहम फैक्टर हो जाता है। तैयारी किसकी मजबूत दिख रही है इस चुनावी रण की? संदीप, बीजेपी में अभी यूपी में कुछ सीटों पर ऐलान नहीं किया है, मेरे को लगता है। हाँ, कुछ रह गई हैं, उसमें भी रहती हैं। तो सवाल जो आपने उठाया रायबरेली और अमेठी, रायबरेली की सोनिया जी जीती थी वहाँ से पिछली बार। रायबरेली के अंदर कांग्रेस का संगठन नहीं हो, परंतु कांग्रेस का एक ना एक वोट हर परिवार के अंदर है। वहाँ पर कार्यकर्ता ही संगठन है। वहाँ पर रायबरेली एक ऐसी कांग्रेस से जुड़ी हुई है, उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। एक ही बार आ रहे हैं शायद वहाँ पर में बीजेपी के लोग, जब इंदिरा जी खुद आ रही थी वहाँ से, उसके बाद कभी बीजेपी हारी नहीं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अगर आप वहाँ की बात करें कि रायबरेली की, तो वहाँ पर कांग्रेस का बड़ा आदमी कोई भी खड़ा होगा, जैसे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, दोनों में से कोई भी खड़ा होगा, तो गांधी परिवार के साथ एसोसिएशन रायबरेली की ज़्यादा है, कांग्रेस से कम है। तो कांग्रेस वहाँ कौन है? गांधी परिवार। तो इसलिए संगठन की वहाँ पर जरूरत नहीं है। यूपी में वैसे ही संगठन कांग्रेस का बहुत मजबूत नहीं है। कई चीफ मिनिस्टर वहाँ से आए, कई प्रधानमंत्री आए, परंतु पिछले 20 सालों के अंदर कांग्रेस का वहाँ पर बट्टा बैठ चुका है। परंतु ये परिवार वहाँ से ना एक सीट निकाल कर ले आया था। हालांकि 2014 के अंदर के राहुल गांधी वहाँ से हार जाते। समाजवादी पार्टी के उस वक्त सुप्रीमो जो थे मुलायम सिंह यादव ने मेरे को सीधी मेरे इंटरव्यू में कहा था कि मैंने सपोर्ट रात को किया, एक दिन पहले मेरे को सोनिया जी का फोन आया, नहीं तो राहुल गांधी 2014 में भी आ जाते हैं अमेठी के अंदर। ये उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है। तो अमेठी को छोड़ दिए, परंतु रायबरेली के अंदर संगठन तैयार है, यानी कि कांग्रेस पार्टी तैयार है गांधी परिवार को जिताने के लिए, ना कि कांग्रेस को। तो आप पर बात तो वही है ना, कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए भी तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ना, या स्थानीय लोगों की नाराजगी आपकी नैया पार लगा देगी, उसी सहारे हैं। 20 सेकंड में प्लीज। नहीं, कांग्रेस को मजबूत करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन रायबरेली के बारे में एक बात बता दूं। रायबरेली 1980 में इंदिरा गांधी लड़ी थी और उसके बाद मेढक से भी लड़ी थी। 1980 में उन्होंने छोड़ दिया और उपचुनाव में अरुण नेहरू वहाँ से जीते। उसके बाद 1999 में सतीश शर्मा वहाँ से जीते अरुण नेहरू को हरा करके। उसके पहले 98 में बीजेपी से अशोक सिंह जीते थे वहाँ पर चुनाव। तो ऐसा रायबरेली में बड़ा दिलचस्प होता रहा है। लेकिन ये जरूर है कि रायबरेली अपने आप में कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ है, अमेठी से भी बड़ा गढ़ है। जिससे मुझे लगता है, अभी जो आदेश कह रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष की सीट है, तो क्या आउट ऑफ बॉक्स ऐसा तो नहीं हो सकता कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष को वहां से उतार दिया जाए मैदान में? तो अभी ये देखने वाली बात होगी कौन हाफ है कौन साफ है, कहां पर ये खेल हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।